धन्यवाद। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरा। हम लोगों ने कल के सत्र में इस पर चर्चा हुई, वेशहानत स्वात्म दर्शनम ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः। उपाधियों के त्याग से जो है उस व्यक्ति को जो उपाधियों का त्याग करता है उसको आत्मदर्शन होता है, और ईश्वर का आत्मरूप दर्शन ही जो है वास्तविक ईश्वर दर्शन है। और इस बात पर भी विचार हुआ, उपाधियों का त्याग इसका अर्थ ये नहीं है कि जाके आत्महत्या करनी है। इसके साथ में जो हमारा तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन जो है, उसका त्याग करना है। इसमें जो हमने आत्मबुद्धि मान रखी है कि ये मैं हूं, उसका त्याग करना है। तो वो तो सच्चित स्वरूप है। ईश्वर का वास्तविक रूप जो है वो सच्चित स्वरूप है। और जैसे कल के सत्र में देखा, कोई भक्त है, अपने श्रद्धा के बल पर कभी इष्ट देव के दर्शन हो सकते हैं, परंतु ये रूप का दर्शन है, परमात्मा का स्वरूप का दर्शन नहीं है। और केवल दर्शन मात्र से हमारी अज्ञानता नष्ट नहीं होती। कई दृष्टांत आते, इनको दर्शन तो हुआ था भगवान का, लेकिन उनकी अज्ञानता तो नष्ट नहीं हुई। अर्जुन तो जो बचपन से खेल रहे थे श्री कृष्ण के साथ में, उनकी अज्ञानता कहाँ नष्ट हुई। कई लोगों को प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए, उनकी अज्ञानता नष्ट नहीं हुई। रामकृष्ण परमहंस तो देवी माँ के साथ में वार्तालाप करते थे। उनकी अज्ञानता नष्ट करने के लिए स्वयं देवी माँ ने तोतापुरी महाराज को भेजा उनके पास। नामदेव महाराज को भी विट्ठल के दर्शन हुए थे बचपन में ही, परंतु अज्ञानता नहीं मिटी थी। तो उनके इष्ट भगवान ने उनको गुरु के पास भेज दिया है, विसोबा खेचर। तो दर्शन से केवल रूप का दर्शन होता है, और रूप जो है अनित्य होता है, जड़ होता है, नाशवान होता है। स्वरूप ही जो है वो नित्य है, अविकारी है। तो आत्म रूप में दर्शन ही जो है सही ईश्वर दर्शन है। फिर देखा कि आत्मा अद्वय होने से आत्म स्वरूप में सम्यक स्थिति, आत्म संस्थिति ही स्व आत्मदर्शनम, यही आत्मनिष्ठा भी है। आत्मनिर्द्वयात आत्मनिष्ठता। तो दृष्टा तो एक है, दृश्य अनेक है। और जो भी दृश्य है वो तो जड़ है, यद दृश्यम तद जड़म। और हम लोगों ने इसका अर्थ भी देख लिया। ये दर्शन का अर्थ क्या है? सामान्य स्तर पर दर्शन का अर्थ है कि हम दर्शन करने वाले हैं, सामने कोई चीज है जिसका दर्शन हमें हो रहा है। लेकिन वेदांत में दर्शन का अर्थ होता है वस्तु रहित, वृत्ति रहित, द्वैत रहित शुद्ध बोध।
यही आत्मदर्शन है या स्वात्म दर्शन। इसी में स्थित होना है। और आत्मबोध का अर्थ हो गया अपने ही स्वरूप में स्थित होना। आत्मज्ञान और आत्मबोध या आत्मा, ये दोनों में भिन्नता नहीं है। उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये बात बताने के बाद में अब हम आज एक नए श्लोक का प्रारंभ करते हैं। 27वां श्लोक। ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीन चेत् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम्। ज्ञानवर्जिता अज्ञानहीन चेत् ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतरम। तो यहां पर जो है ज्ञान वर्जिता और अज्ञानहीन चित्त, वो चित्त, वो चैतन्य, कॉन्शियसनेस, जिसमें ज्ञान की वृत्ति भी नहीं है, अज्ञान की वृत्ति भी नहीं है। तो ज्ञान वृत्ति वर्जिता अज्ञान वृत्तिहीन चित्त। तो हम लोगों को जो है दो चीजें हम जानते हैं, या तो किसी वस्तु का हमें ज्ञान है या तो किसी वस्तु का हमें अज्ञान है। हमको भूगोल का ज्ञान है, हमको कंप्यूटर का अज्ञान है। तो भूगोल का ज्ञान है, ये ज्ञान वृत्ति हो गई, वृत्ति है लेकिन ये ज्ञान वृत्ति है। कंप्यूटर का अज्ञान है, ये भी वृत्ति है, अज्ञान वृत्ति। दोनों भी वृत्तियां है, दोनों को प्रकाशित करने वाला एक ही चैतन्य है। तो कुछ चीजें हम जानते हैं, कुछ चीजें हम नहीं जानते। कुछ चीजों का हमें ज्ञान है, कुछ चीजों का हमें अज्ञान है। दोनों भी जो है वृत्तियां ही है। वास्तव में देखा जाए तो ये बुद्धि, जैसे पहले बताया था, ये अज्ञानता की उत्पत्ति है। ये पंचमहाभूत के सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है और ये जड़ है। इसको चैतन्य, कॉन्शियसनेस जो है, चैतन्य उसको सजीव करता है। जब चैतन्य उसको सजीव करने के बाद ही उसमें यह क्षमता आती है जानने की। तो अन्यथा ये तो जड़ ही है। इसके लिए ये बुद्धि जो है, बुद्धि आत्मा को जान नहीं सकती, क्योंकि वैसे तो यही अज्ञानता की उत्पत्ति है, ऊपर से जड़ भी है। और अज्ञानता की उत्पत्ति होने के कारण बुद्धि ये भी नहीं जान सकती कि ये अज्ञानता कब हुआ। एक प्रश्न उठ सकता है, कब से ये अज्ञानता हुआ है? हम यदि ये सच्चित स्वरूप ही है, अनादि अनंत है, तो हमको ये अज्ञान कब हुआ? ये तो जो है बुद्धि से जान नहीं सकते। क्यों जान नहीं सकते? एक तो बात यह है कि ये अविद्या की उत्पत्ति है। दूसरी बात जो है, काल का बोध जो है बुद्धि में होता है, बुद्धि के पहले नहीं। विज्ञान के दृष्टिकोण से समय की परिभाषा क्या है? दो घटनाओं के बीच का अंतर को समय कहते, काल कहते हैं। और वेदांत में जो है दो वृत्तियों के बीच के अंतर को काल कहते हैं। जब कोई वृत्तियां नहीं है तो काल नहीं है। अभी देखिए, हम गहरी नींद में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में। गहरी नींद में हमको उसका बोध नहीं होता। हम गहरी नींद में होते हैं, कुछ समय बाद हम उठते हैं तो बोले कितना समय हो गया है, अरे इतने घंटे हो गए।
4-5 घंटे हो गए, हमको पता, हमको लगा हम 15 मिनट ही सोए हैं। काल का बोध नहीं होता। जब बुद्धि सक्रिय होती है और पहली वृत्ति उठती है, तब भी जो है समय का बोध नहीं होता। जब दूसरी वृत्ति उठती है, तब पहले और दूसरे वृत्ति के बीच का जो अंतर है, उसको समय, फिर गिनती शुरू होती है समय की। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। इसके लिए सबसे छोटा जो यूनिट है समय का, उसको सेकंड कहते हैं। उसको फर्स्ट क्यों नहीं कहते? पहला सेकंड क्यों नहीं कहते? फर्स्ट सेकंड। उसको सेकंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पहली घटना घटती है, तब समय की गिनती नहीं हो सकती जब तक कि दूसरी नहीं उठती। पहली वृत्ति उठती है, उसके बाद में समय की गिनती हो नहीं सकती जब तक कि दूसरी वृत्ति नहीं उठती। इसके लिए सबसे छोटा यूनिट जो है समय का, उसको सेकंड कहते हैं। दूसरा उठने के बाद ही गिनती होती है, मेजरमेंट होता है। अच्छा, पहले वृत्ति और दूसरे वृत्ति में कितना समय लगा, सेकंड। तो ये जो है, तो बुद्धि में इसका बोध होता है। इसीलिए बुद्धि ये जान नहीं सकता कि ये अज्ञानता कब हुआ है, क्योंकि ये तो अविद्या की उत्पत्ति है, वो कैसे जान सकेगा उसकी उत्पत्ति कब हो गई। तो ये जड़ है, ये चैतन्य से ये सजीव होता है, फिर ये इसमें सामर्थ्य आता है जानने की, वस्तुओं को वगैरह सब ज्ञान इकट्ठा करने की। तो दोनों प्रकार के ज्ञान और अज्ञान, किसी चीज का हमें ज्ञान है, किसी चीज का हमें अज्ञान है। फिर हमारे भावनाएं, संकल्प, विकल्प वगैरह वगैरह। और शुद्ध चैतन्य जो है, ये प्रकाश स्वरूप है, ये सब चीज को चैतन्यवत करता है। ज्ञानम अस्ति किम ज्ञातुम अंतरम। क्या कोई और ऐसा कोई चैतन्य है, ऐसा कोई ज्ञान है जिससे हम आत्मा को जान सके? ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाश है। सूर्य को देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा को जानने के लिए और किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आत्मा कहीं से आता नहीं है। अज्ञानता में हम वही है। इस समय पे हम अज्ञानता में होंगे, लेकिन इस समय पे भी जो है हम वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमात्मा स्वरूप ही है, उससे कोई कम नहीं है। तो कुछ करना नहीं पड़ता, ये कहीं से लाना नहीं पड़ता, वो तो है अभी और यहाँ। फिर क्या है, ये साधना वगैरह क्यों करते हैं? फिर ये तो नित्य प्राप्त है, फिर ये साधना क्यों कर रहे हैं? साधना जो है, ये हमारे जो दृष्टि है उसमें जो है धूल जमी हुई है। देखिए, किसी कमरे में जो आईना है, दर्पण है, और कई सालों से कमरा बंद था, तो उस दर्पण के ऊपर काफी कुछ धूल मिट्टी जमा हो गई है। 1-2 दिन कमरा बंद रहता है तो हल्का सा ही रहता है, उस पे दर्पण के सामने जाओ तो अपना प्रतिबिंब साफ नजर आता है। महीना भर के लिए बंद होगा तो फिर भी नजर आता है थोड़ा बहुत। 10 साल के लिए बंद होगा तो बिल्कुल नजर नहीं आएगा, पूरी धूल जमी हुई है। तो अब हमको करना क्या है? धूल साफ करना है। दर्पण तो वहीं पर है, और दर्पण साफ होने से प्रतिबिंब आएगा ही। तो हमने दर्पण कहीं से लाया नहीं है, प्रतिबिंब भी कहीं से लाया नहीं है, वो धूल जमा हुआ था, उसी को साफ कर दिया। तो ये जो आध्यात्मिक साधना होती है, ये सफाई कर्मचारी का काम होता है। ये बेकार के धूल जमा करके रखे हुए है, उसी को साफ करना। वो साफ होते ही आत्मबोध हो गया, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश है। तो शास्त्र के अध्ययन से हमारी अज्ञानता जो है, जो आध्यात्मिक अज्ञानता है, वो मिट जाती है। लेकिन अभी जो हम कर रहे हैं, इसको श्रवण साधना कहते हैं। हम शास्त्र को सुन रहे हैं, ये श्रवण साधना है। इसके आगे की प्रक्रिया होती है मननम। श्रवणम के बाद में मननम, उसके ऊपर जो है विचार करना, चिंतन करना। मननम करने से क्या होता है, हमारे जो शंकाएं जो उत्पन्न हो गए थे वो मिट जाती है, उसको मननम कहते हैं। फिर मननम के बाद में फिर निधिध्यासन।
निधिध्यासन जो है इस ज्ञान को फिर पक्का कर लेना, उसमें स्थित होना। निधिध्यासन के बाद की जो है स्टेप वो ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये है, उसकी प्रक्रिया है। ये नहीं कि अभी हमने उपदेश सार को सुन लिया, अच्छा अब अगले साल कौन सा ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और इसको बंद करके हमारे अलमारी में रख दिए या बुक शेल्फ में लगा दिया, ये भी हो गया काम। उसके आगे की प्रक्रिया करनी है। ये सुनने के बाद में श्रवण साधना ही अभी हमारी हुई है, अभी मननम बाकी है, निधिध्यासन बाकी है, फिर ध्यान और समाधि बाकी है। तो शास्त्र श्रवण साधना से हमारी, अब तो हम जान गए कि वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, अभी हमने सुन लिया है, लेकिन उसका हमको अपरोक्ष बोध भी होना चाहिए। अभी तो परोक्ष ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, परोक्ष ज्ञान से ही बहुत सारे जो है हमारी शंका मिट जाती है, बहुत सारे भय हमारे मिट जाते हैं। अभी हमने देखा तकरीबन 14 कारण हमने देखे, हम ये शरीर क्यों नहीं हो सकते। इस पर बार बार चिंतन करने से, विचार करने से ये बात पक्का हो जाता है, शरीर के होने या नहीं होने से हमारे अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा अगर शरीर से छुटकारा मिल जाए तो और भी अच्छा है। बहुत तकलीफ देता है ये, कभी इधर दर्द है, कभी उधर दर्द है, कभी जलन हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, इधर चोट लग गई। मन भी तकलीफ देता है, किसी ने कुछ कह दिया, हमको बहुत बुरा लग गया, हमारे हृदय को ठेस पहुंच गया। ये शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब तकलीफ देते हैं, इसका नहीं रहना ही ठीक है। वास्तव में जो है, किसी की अगर मृत्यु हो गई है, ये देखिए, ये जो जन्मदिन जो मनाते हैं, ये जो है अज्ञानता है। मृत्यु की जो मनाना है वो समझदारी है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो कौन किसका शोक करना चाहिए? जिसने अपना शरीर छोड़ दिया, उसने बाकी जो रहे हुए है उसका शोक करना चाहिए, कि जो लोग अभी जीवित है उनको जो है जिसका शरीर छूट गया उसका शोक करना चाहिए। तो जिसका शरीर छूट गया वो समझ रहा है कि क्या छुटकारा मिल गया, मुझे कितना तकलीफ दे रहा था, लेकिन इनको तो अभी भोगना पड़ेगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इनकी तरफ देखकर। तो जिसका शरीर छूट गया उसको शोक हो रहा है, जो बचे हुए उनको देखकर। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है, जिसका छूट गया उसके लिए शोक मना रहे हैं, वो तो बच गया, अब जो तकलीफ दे रहे थे उससे वो बच गया। तो मामला ये उल्टा है। जन्मदिन मनाना अज्ञानता है, मृत्यु मनाना जो है ये समझदारी है। लेकिन किसको कहे ये? अगर ये कहने जाओ तो बोलेंगे पागल हो गई है। देखो अब ये जो है अगला श्लोक, ये भी बहुत महत्व का श्लोक है, 28वां श्लोक। किम स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित् सुखम। किं स्वरूपम इति आत्मदर्शने अव्यय अभवा आपूर्ण चित सुखम। तो यही हमारा स्वरूप है। मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा विचार करने पर आत्मदर्शन होकर ये हमको ज्ञात होता है कि ये अव्यय है, अभव और आपूर्ण चित सुखम। तो ये हमारा स्वरूप है। अब जो है सभी का लक्ष्य जीवन में एक ही होता है, हमको आनंद में रहना है, सुख में रहना है। और वो आनंद और सुख कैसा चाहिए? ऐसा नहीं कि कुछ समय के लिए सुख है, कुछ समय के लिए दुखी है, कुछ समय के लिए उब गए हैं, बोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं। 24 घंटा हर पल हर क्षण हमको आनंद में रहना है। सभी का लक्ष्य तो यही है। अनजाने में सभी का लक्ष्य जो है नित्यानंद चाहिए, अपरिच्छिन्न
सुख परमानंद चाहिए। जानकर तो कम है, अनजाने में सभी को वही चाहिए। और सभी जो है कहां पर ये नित्य सुख कहां खोजते हैं? अनित्य वस्तु में जो सुख रहित है, जो सुखहीन है, जिसमें कोई सुख नहीं है, उसमें खोजते रहते हैं। यह अज्ञानता के कारण है। अब जो है यहां पर कहते हैं कि अव्यया अभवा अभव आपूर्ण चित सुखम, यह हमारा स्वरूप है। क्या हमारा स्वरूप सुख स्वरूप है या दुख स्वरूप है? इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि सामान्य स्तर पर तो जो है हम ज्यादा से ज्यादा दुखी रहते हैं। कभी कभार जो है कुछ सुख के पल आते हैं, जैसे भोजन में जो है थोड़ा सा चटनी परोसा जाता है, थोड़ा सा स्वाद ले लेते हैं, नहीं तो फीका फीका ही रहता है। तो कभी कभार जो है कुछ सुख आता है, ज्यादातर जो है ऐसे ही रहता है। तो वास्तव में अब ये शास्त्र कह रहा है कि मैं सुख स्वरूप हूं। हमारा अनुभव क्या है? हम तो दुखी दुखी रहते हैं, सुख के खोज में भी जाते हैं, वहां पे भी जो है नित्य सुख मिलता नहीं है। ये भी हमारी कल्पना होगी कि इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा। किसी भी संसार के वस्तु में लवलेश मात्र भी कोई सुख नहीं है, यह हमारी कल्पना मात्र है। एक बात के ऊपर हमको विचार करना चाहिए। किसी वस्तु का जो स्वरूप होता है, उसके बिना उसका अस्तित्व रहेगा ही नहीं। बिना उस स्वरूप के उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। उदाहरणार्थ जो है अग्नि है। अग्नि का स्वरूप है उष्णता और प्रकाश। यह अग्नि का स्वरूप है। अगर इस अग्नि में से उष्णता और प्रकाश निकाल दो तो फिर तो वो अग्नि नहीं रहेगी। नमक का स्वरूप है खारापन। नमक में से खारापन निकाल दो तो ये सफेद पाउडर हो जाएगा इसका, उसको फिर नमक नहीं बोल सकते। चीनी का स्वरूप है मिठास। चीनी में से मिठास को निकाल दो तो ये सफेद पाउडर हो जाएगा। तो वो चीज नहीं रह सकती, उसका अस्तित्व फिर नहीं रह सकता। और जो जिस वस्तु का स्वरूप है, जो जिसका स्वरूप है, वो उसके लिए बोझ कभी नहीं हो सकता। और उसके अपने स्वरूप के कारण जो है उसको कोई तकलीफ या दुख वगैरह नहीं हो सकता। अभी देखिए हमारा सर है, वो सर जो है एक कंधों के लिए बोझ नहीं है। तो हमारा स्वरूप हमारे लिए बोझ नहीं हो सकता, हमारा स्वरूप हमारे लिए जो है तकलीफ दे नहीं हो सकता। अभी कल्पना करें कि जैसे कि अभी अग्नि का दृष्टांत लिया, दूसरा सांप का दृष्टांत ले लीजिए। जो विषैला सांप होता है उसके अंदर विष होता है, लेकिन वो विष उसके लिए हानिकारक नहीं है। सांप के लिए वो विष हानिकारक नहीं है, लेकिन वो किसी को डस ले तो वो व्यक्ति मर सकता है, लेकिन स्वयं सांप के लिए वो हानिकारक नहीं। इतना जहर है उसके अंदर, इतना जहर है, लेकिन वो स्वयं के लिए हानिकारक नहीं। तो यदि अपना स्वरूप है तो वो अपने लिए बोझ भी नहीं होना चाहिए, हानिकारक भी नहीं होना चाहिए। और फिर जो है अपने स्वरूप से हम छुटकारा पाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो यदि हमारा स्वरूप दुख स्वरूप है तो हम दुखों से कभी छुटकारा पाने की कोशिश नहीं करेंगे और उससे मुक्त होने की जो है प्रयत्न नहीं करेंगे। और ये जो दुख जो है वो हमारे लिए सामान्य होगा, उससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी हमको, यदि दुख हमारा साक्षात स्वरूप है तो। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना। हमारा साक्षात स्वरूप तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। इसके लिए हमको तनिक भी दुख बर्दाश्त नहीं होता है, हम सह नहीं सकते। थोड़ा सा भी दुख हमारे जीवन में हम सह नहीं सकते उसको। हमारी आंखों को देखो, वो गीला ही रहता है हमेशा, बीच बीच में से बंद करते रहना, चाहे बंद खुला करते हैं। उसमें बाल का एक बारीक टुकड़ा भी गिर जाए तुरंत आंखों में से पानी आता है उसको साफ करने के लिए।
हमारी आंखें कोई भी बाहर की पदार्थ जो है सह नहीं सकती, तुरंत उसको निकाल दें। इसी तरीके से हमारा स्वरूप आनंद स्वरूप है, इसके लिए हमको तनिक भी दुख बर्दाश्त नहीं होता, हम सह नहीं सकते, ये सुख स्वरूप है हमारा। तो इस प्रकार से जो है हमारा स्वरूप जो है हम उसी में स्थित होते हैं। अभी सुख स्वरूप है हम, और फिर भी इस जगत में जो है तुच्छ सुख भोग के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये तो बात ऐसी हुई ना कि चीनी जो है अपने आप को मीठा करने के लिए मिठाई खा रही हो। हमारा ही परमानंद स्वरूप है, और हम जो है ये संसार में मारे मारे छोटे से क्षणिक भंगुर सुख के लिए मारे मारे फिर रहे। तो ऐसा ही बात है कि चीनी जो है अपने आप को मीठा करने के लिए मिठाई का सेवन कर रहे हैं, मिठाई का भोग कर रहे हैं। तो ये बात है। इसीलिए जो है हमारा स्वरूप ही जो है आनंद स्वरूप है, नित्य है, अव्यय। अव्यय मतलब अविकारी और अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। परमानंद स्वरूप है जिसका कभी जन्म हुआ नहीं है, कभी मृत्यु हो नहीं सकती, अनादि अनंत है। ऐसा कोई काल नहीं था जब हम नहीं थे, ऐसा कोई काल नहीं रहेगा जब हम नहीं रहेंगे। अनादि अनंत है ये। और जो है अव्यय, अभवा, आपूर्ण। आपूर्ण मतलब अपरिछिन्न, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। देश काल वस्तु की मर्यादा से परे, उसके सीमा से परे, उसके लिमिटेशंस के भी परे। आपूर्ण, चित ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप है, सुखम ये परमानंद स्वरूप है। तो ये अपूर्णता ही दुख का कारण है। हम अपने आप को जो है अपूर्ण समझते हैं, ये दुख का कारण है। फिर पूर्ण करने की कोशिश करते हैं, प्रयास वही रहता है, प्रयत्न रहते हैं, हम वही पूर्ण होने की प्रयत्न करते हैं। युवा काल में जो है अब ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, फिर नौकरी धंधे में लग गए, फिर भी जो है कुछ तृप्ति नहीं है। फिर घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अभी विवाह कर लो, फिर पूर्ण हो जाएंगे। अब विवाह करने के बाद में फिर भी अपने आप को अपूर्ण ही समझते हैं। फिर बोले कि अभी तो बच्चे वगैरह कुछ हुए नहीं है, इसके लिए अपूर्ण है। फिर बच्चे हो गए, उसके बाद में फिर सोचने का समय कहाँ मिलता है। फिर घर घर गृहस्थी में लग गए, फिर जीवन भर उसी में पिसते रहे। फिर ये समय नहीं मिलेगा मैं पूर्ण हूं क्या अपूर्ण हूं क्या है, फिर भाग दौड़ में लग गए घर गृहस्थी के। तो ये अपूर्णता ही जो है ये दुख का कारण है, और ये दुख ही सबसे बड़ा बंधन है। परमानंद ही मोक्ष है, मुक्ति है। तो ये जो है पूर्णता, जिसमें किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, इसके लिए ये आत्मा ही जो है, यही आत्मा है, यही सच्चिदानंद स्वरूप है। इसी ज्ञान से जो है हम हमेशा परमानंद में रहेंगे, परमानंद का बोध रहेगा, वो हमेशा उसी में रहेंगे। सुख जो है ये कहीं से प्राप्त नहीं होता, ये तो नित्य प्राप्त है। ये हमारी अविद्या के कारण हमको उसका बोध नहीं है। दर्पण में हमको हमारा प्रतिबिंब नजर नहीं आ रहा है। दर्पण तो है, दर्पण बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा है, साफ नजर आता है उसमें, लेकिन उसके ऊपर धूल जमा हुई है, उसको साफ करना है तो सब नजर आएगा। तो ये नित्य प्राप्त है, नित्य उपलब्ध है, हमारा स्वरूप ही है, लेकिन वासनाओं की धूल जमा है, कामनाओं की धूल जमा है उसके ऊपर, कई चीजों की धूल जो है जमा है, वो सारे हमको साफ करने पड़ेंगे। तो ये साधना जो आध्यात्मिक साधना होती है यही होता है, ये किसी प्राप्ति के लिए साधना नहीं होती, वो तो नित्य प्राप्त है। ये साफ हो गया, वो तो सामने ही है, स्वयं प्रकाश है। तो इसलिए ये तो अभी और यहाँ है। इस शरीर में रहते हुए
हमारा शास्त्र जो है मृत्यु के बाद की स्वप्न नहीं दिखा रहे, जीवित होते हुए अभी और यहाँ, जिसको कहते जीवन मुक्त। अन्य धर्मों में कहते हैं कि मृत्यु के बाद फिर आप जाकर वहां पे मजे कर लेंगे। अभी क्या हो सकता है ये बताइए, मृत्यु के बाद क्या होगा कौन जानता है, अभी की बात बताइए। अभी कुछ हो सकता है क्या? इस शरीर में रहते हुए हमको उसका अनुभव हो सकता है क्या? वो सही शास्त्र है। तो ये तो अभी, यहाँ और अभी, ये नहीं है कि ये शरीर शांत होने के बाद में हम कहीं किसी दूसरे लोक में जाएंगे, वहां पे आनंद लेंगे। तो ऐसा कोई हो, वो सब टेम्पररी होता है, अनित्य ही है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके निवर्तन्ते। तो ये है, भगवत गीता में ही भगवान श्री कृष्ण कहते क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके निवर्तन्ते, स्वर्ग भी जाएंगे वापिस इधर आना पड़ेगा। लेकिन हमको उस धाम पे जाना है जहां पे फिर से लौटना नहीं होता। वही भगवत गीता में कहते 15वें अध्याय में, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो ये जाना आना जो है, ये साइकिल को हमको रोकना है, जीवन मृत्यु का। तो ये तो जो है अपने ज्ञान से ही होगा। स्वर्ग की प्राप्ति कोई मोक्ष नहीं है, ये तो टेम्पररी है। दुखों से जो है, बंधन क्या है? दुख ही बंधन है। और आनंद क्या है? आनंद ही मोक्ष है। तो ये दुख के बंधन से छुटकारा पाना और आनंद में आना, तो हम सभी चाहते हैं कि दुख से निवृत्ति हो। और केवल दुख से निवृत्ति जीवन का लक्ष्य नहीं है, फिर परमानंद की प्राप्ति होनी चाहिए। कोई भी दुख ना हो और परमानंद की प्राप्ति हो। सो दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह है जीवन का लक्ष्य। वैसे देखा जाए तो हम हमेशा ही मुक्त रहे हैं। ऐसा कोई पल नहीं था जब हम मुक्त नहीं थे। ये तो हमारी अविद्या है, जिसके कारण हमने कल्पना कर रहे हैं कि हम बंधन में हैं। 29वें श्लोक में भगवान इसके बारे में कहते हुए, बंध मुक्त्यतीतं परम सुखम विन्दतीह जीवस्तु दैविकः। बंध मुक्ति अतीतम परम सुखम विन्दति इह जीवः तु दैविकः। तो फिर क्या है, यहां इसी जगत में, यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद कहीं जाकर कुछ प्राप्त करने की कोई वो नहीं है, इसी जगत में रहते हुए। तो यहाँ इसी जगत में कोई, अब यहाँ पर बताते, कोई विरला जीव होता है जो दैवी गुणों से संपन्न है, उस परम सुख को प्राप्त करता है जो बंधन और मोक्ष के भी परे है। उसकी कल्पना के परे है, बंधन और मोक्ष की कल्पना के परे है। अब जो है भगवान रमण महर्षि की ये बात सुनकर थोड़ा सा हमको खेद होगा। भगवान कह रहे हैं कि कोई विरला जीव जिसमें के जो है दैविक गुण होंगे, वही जो है इसको प्राप्त कर लेता है। फिर तो हमारा कोई चांस नहीं लगता। तो ये सुन के निराश नहीं होना चाहिए। हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। कोई जल्दी जिसको प्राप्त होता है, किसी को देर से प्राप्त होता है। कोई फास्ट ट्रेन में बैठे है, कोई स्लो ट्रेन में बैठे है, जो हर स्टेशन पर रुक रुक के जा रही है। पहुंचेंगे सही पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। केवल यह है कि कोई आगे पीछे होगा, इतना ही होगा। तो ये सुनकर जो है निराश नहीं होना चाहिए। वो भगवान ने कहा कोई विरला ही होता है जिसमें दैविक गुण होते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न होता है, और फिर वही इसको प्राप्त कर सकता है। अगर साधन चतुष्टय अभी नहीं है तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये सुनकर जो है दुखी नहीं होना चाहिए। तो ये जीवत्व भाव ही जो है यही बंधन है। आत्म तो नित्य मुक्त है। तो यहाँ पर जो है बंधन और मोक्ष की जो है
भ्रामक कल्पना के परे है, जो अपना आत्म तत्व जो है। ये तो केवल जो है, ये बंधन और मोक्ष का भाव जो है, ये केवल हमारी मानसिक कल्पना है, वास्तविक है नहीं। तो अब कुछ हम लोग दृष्टांत लेते हैं। एक व्यक्ति रात को, वो जहां कहीं भी काम करता है, बड़ी देर से उसकी ड्यूटी खत्म होती है, 2-2:30 बजे फिर किसी रास्ते से अपने घर जाता है। ये कई महीनों से जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। एक दिन किसी ने कहा, रात को तुम 2-2:30 बजे 3 बजे उस रास्ते से जाते हो क्या? ये आपको पता नहीं वहां पे कुछ भूत प्रेत का है ऐसे कुछ? अभी इतने महीने से वो जा रहा था, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। अभी ये छोटा सा कीड़ा जो उसके दिमाग में डाल दिया, उस रास्ते पर जो है भूत प्रेत का कोई है, ऐसे अफवाह हमने सुनी है। अब आज रात को जब वो वहां से गुजरेगा, तो ये कीड़ा जो है उसमें काम करना शुरू कर देगा। तो फिर अभी ये सड़क की लाइट होती है उस तरफ, अगर चूहा उसके सामने से गुजर जाए तो उसकी जो छाया है बड़ी लंबी पड़ती है, लगता है कोई गुजर गया अभी यहाँ से। चूहा ही गुजर गया था वो, लेकिन अभी वो कल्पना करने लगता है। इतने महीनों तक उसको कोई तकलीफ नहीं थी, जब ये कीड़ा उसके अंदर डाल दिया, अब वो कल्पना करने लगता है शायद वही हो। कोई खंबा दूर से देखा तो लगा कोई खड़ा है वहां पर, कोई भूत प्रेत तो नहीं है वहां पर। तो ये कल्पना है। तो इस तरीके से जो है, ये जो हाथी का बच्चा होता है, उसको बचपन में जो है उसके टांग को रस्सी बांध के रखते हैं। तो बचपन में वो छोटा होता है, उसमें उतनी ताकत नहीं होती है, और रस्सी को तोड़ नहीं सकता। और वैसे ही रस्सी से जो है, ये बड़ा होने के बाद में 2 टन का उसका वजन हो जाता है, उसी रस्सी से बांधा हुआ रहता है, लेकिन अभी उसमें इतना ताकत है कि वो रस्सी को तोड़ सकता है। लेकिन अभी उसके बुद्धि में घुसा हुआ है, ये रस्सी में तोड़ नहीं सकता, इस बंधन से मैं जा नहीं सकता। तो शांति से वहीं पे खड़ा रहता है, क्योंकि ये उसके बुद्धि में बढ़ गया है। क्योंकि बचपन में उसने कोशिश की थी उसके छुड़ाने की, लेकिन उसमें ताकत कम थी, छोटा सा था, ताकत कम थी, वो तोड़ नहीं पाया। लेकिन अब तो इतना बड़ा हो गया, इतनी ताकत है, वो तोड़ सकता है आसानी से। लेकिन बचपन में जो उसके घुसा हुआ है कि ये रस्सी में तोड़ नहीं सकता, इसी बंधन में मुझे यहाँ से कहीं जा नहीं सकता मैं, जब तक कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ये मन में हम बना रखते हैं इसको। एक ऐसा गांव था, 3 गांव थे, और तीनों गांव के जो रास्ते है एक जगह पे आके मिलता था। वहीं से जो है तीनों गांव के लिए जाने का रास्ता था। उस जगह पे, उस जंक्शन पे एक बड़ा पेड़ था, और ऐसी अफवाह थी कि उस पेड़ के ऊपर कोई भूत प्रेत है। तो वहां पर शाम ढलने के बाद उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं था, इस भय से। किसी ने अनुभव तो नहीं किया था, लेकिन किसी ने अफवाहें फैला दी, अफवाहें फैला दी, बोले है, बोले भूत प्रेत वहां। तो एक बार एक गांव में कोई शादी ब्याह था, तो दूसरे एक गांव से जो है एक व्यक्ति को बुलाया गया था उस शादी विवाह में। तो ये गए थे, ये उस गांव के पहलवान थे, हट्टे कट्टे। तो शादी में गए उधर, शादी वगैरह समाप्त हो गई, रात देर हो गई। तो उस गांव के लोगों ने कहा अभी रात यहीं पर ठहर जाइए। फिर बोले कि फिर रास्ते में वो पेड़ भी तो है, फिर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का भी है, उससे अच्छा यहीं ठहर जाइए, कल सुबह चले जाइए। लेकिन अभी वो दूसरे गांव का तो ये पहलवान था, हट्टा कट्टा। तो बोले मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, तो बोले पहलवान का है, तो डरपोक है। नहीं नहीं, मैं तो अपने गांव चला जाऊंगा, ये भूत प्रेत क्या, मैं नहीं डरता। तो ये तो अपने गांव के लिए निकले वहां से, रास्ते में कोई और मिल गया, तो चलो उसका सहारा मिल गया, दोनों चलते हुए जा रहे थे। फिर उस पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के पास पहुंचे तो ये जो पहलवान था पेड़ के वहां पे रुके, पेड़ की तरफ देखने लगे, कहाँ कोई भूत प्रेत है क्या। तो फिर बाद में जो है, फिर इधर उधर देखा तो जो व्यक्ति उनके साथ में चल रहा था वो गायब है। अरे मैं तो इधर खोज रहा हूँ, भूत प्रेत तो मेरे साथ ही चल रहा था।
तो ऐसे घबराहट में वो भागा, सीधे अपने गांव पहुंचा और 4 दिन तक बुखार में पड़ा रहा। अब उसके साथ का जो व्यक्ति था उसको बीड़ी सिलगानी थी, हवा चल रहा था तो पेड़ के पीछे गया था वो बीड़ी सिलगाने के लिए। बीड़ी सिलगा के जब आगे आ गया तो ये गायब है। उसको लगा अरे भूत तो मेरे साथ था, ये अपने गांव भागा। तो भूत तो कोई पेड़ पौधों पर नहीं था, ये तो उनके मन में था। ये तो सब मन की धारणा है। एक जगह पर जो है एक व्यक्ति कुछ गधों को बाजार ले जा रहा था बेचने के लिए। रास्ते में फिर शाम हो गई तो बोले इधर रुक जाते हैं। तो कोई सराय था, बोले इधर ठहर लेंगे रात को। तो वो अपने गधों को बांधने लग गया पेड़ से। तो सभी गधों को बांध दिया, एक गधा बच गया तो उसके लिए रस्सी कम पड़ रही थी। तो वो जो लॉज का मालिक था वो देख रहा था। उसने कहा कोई बात नहीं है, दूसरा जो गधा है जिसके लिए रस्सी नहीं है उसको बांधने का नाटक करिए आप, पेड़ से बांधने का। तो वहीं पे जाएगा, कहीं जाएगा नहीं, वहीं रहेगा वो। तो पेड़ से बांधने का नाटक किया इसने और चला गया। सुबह उठा तो थोड़ी सी उसको शंका हो रही थी कहीं वो एक गधा जिसको बांध के नहीं रखा है वो तो भाग तो नहीं गया। सुबह आके देखा तो वो गधा वहीं पर बैठा हुआ था जिसको बांधा नहीं था, बाकी सब गधों के साथ में वो बैठा था। तो फिर जो है वो जब वहां से निकलने लग गया, सब गधे की रस्सी छुड़वाने लग गया। तो सारे गधे खड़े हो गए। तो जिसको बांधा नहीं था वो तो अभी भी बैठा हुआ था। तो फिर ये जो लॉज का मालिक था उसने कहा अभी उसको छुड़वाने का भी नाटक करिए, तब तो उठाया। तो ये बंधन और मोक्ष ये ऐसे ही है। हमारे अविद्या के कारण जो है हम दुख भोग रहे हैं। सुखम, सुखम में सु का अर्थ होता है सुष्ठु और ख तो आकाश है। तो ये जो परम सुखम जो है ये परमानंद निर्मल आकाश की तरह है। परमानंद परम सुखम। तो दुख जो है यही हमारा सर्वोच्च बंधन है और परमानंद ही जो है मोक्ष है। और हमारा आत्मा जो है ये बंधन और मोक्ष के परे है। उसमें ना किसी प्रकार का कोई बंधन है, ना मोक्ष है, ना कुछ है। ये सारी चीजों से परे है। सूर्य को जो है दिन रात का कोई वो नहीं है। सूर्य के लिए दिन क्या रात क्या, वो तो एक जैसा ही है। एक बार जो है अंधकार ने जो है तकरार की कि ये सूर्य मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे अस्तित्व को मिटाने के पीछे पड़ा है। तो फिर जो है ईश्वर ने कहा अच्छा सूर्य को बुला लिया, ये अंधकार करके कोई है वो आपके खिलाफ में कोई जो है आपके विरोध में कुछ तकरार लेकर आया, बोले आप उनके अस्तित्व के पीछे पड़े हो। बोले मैं तो उसको जानता तक नहीं हूं, मैं उसके पीछे कैसे पड़ूंगा भाई। तो फिर ये खोजने लग गए ये कहाँ गया। तो बात यह है कि सूर्य तो अंधकार को जानता ही नहीं है और सूर्य स्वयं प्रकाश है, ये तो प्रकाश है, इसका भी उसे बोध नहीं है। क्योंकि प्रकाश तो हम जानते हैं, अंधकार की तुलना में जानते हैं हम, ये अंधकार है ये प्रकाश है। केवल प्रकाश ही हो तो अंधकार भी, अंधकार का तो बोध है ही नहीं, प्रकाश का भी नहीं रहेगा। इसीलिए जो है ये शुद्ध स्वरूप तो अद्वैत है। जब हम अद्वैत में आते हैं, शुद्ध स्वरूप में आते हैं तो अहम भी नहीं रहेगा। अहम तो तब उत्पन्न होता है कि मेरे अलावा और कुछ हो, तब तो अहम उत्पन्न होता है, अन्यथा अहम भी नहीं रहता। जैसे सूर्य को तो अंधकार का पता ही नहीं है, लेकिन इसी को प्रकाश कहते ये भी नहीं पता, क्योंकि ये तो उसका स्वरूप ही है। तो ये अहम भाव होगा जब अहम, और कोई हो तो अहम उत्पन्न होगा, मेरे अलावा और तो कुछ है ही नहीं तो अहम भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है इस जगत में किसी भी वस्तु की ज्ञान की प्राप्ति होती है उसके कोई अधिकारी होते हैं।
जैसे कि अगर किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना हो तो उसको 11वीं 12वीं जो है साइंस लेकर पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी, उसमें मेरिट में आना पड़ेगा, तब जाके उसकी एडमिशन होगी। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में साधन चतुष्टय जो है, संपन्न अधिकारी, जिसमें विवेक हो, वैराग्य हो, शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, ये षट संपत्ति हो और मुमुक्षुत्वम हो। विवेक क्या है? सत असत में जो भेद है उसको जानना विवेक है। नित्य अनित्य में जो भेद है उसको जानना विवेक है। आत्मा और अनात्मा में जो भेद है उसको जानना विवेक है। वैराग्य क्या है? मुझे सृष्टि से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी चीज की कोई कामना नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है। यही जो है वैराग्य है, किसी चीज की कोई कामना नहीं है, अंतर्मुख होकर अपने ही स्वरूप में है, तो वैराग्य। फिर षट संपत्ति। षट संपत्ति शम, मन का नियंत्रण, दम, इंद्रियों का नियंत्रण, उपरम, बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करना, उपरम, तितिक्षा, सहन शक्ति, श्रद्धा। श्रद्धा 4 चीजों में होनी चाहिए, परम सत्य में, शास्त्रों में, अपने सद्गुरु में, और चौथा और सबसे अहम, अपने आप में श्रद्धा होनी चाहिए। नहीं तो कोई कहेंगे हमको परम सत्य में श्रद्धा है, सद्गुरु में श्रद्धा है, शास्त्रों में श्रद्धा है, लेकिन हमको अपने आप में श्रद्धा नहीं है, मुझे तो नहीं लगता मैं ये कर सकूंगा, मुझसे ये होगा। अपने आप में भी श्रद्धा होनी चाहिए, तो चारों चीजों में होनी चाहिए। तो श्रद्धा और समाधान। समाधान मतलब समभाव होना। सुख दुख आते हैं, दुख से विचलित नहीं होना, सुख से उछल कूद नहीं करना, ये दोनों आते रहते हैं। सांसारिक सुख दुख जो है वैसा ही है ये। यश अपयश में जो है अपने मन का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, सम रहना चाहिए, समाधान। तो और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मतलब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है। अगर ये ज्वलंत इच्छा होती है मुमुक्षुत्व की, तो बाकी के 3 अगर ना हो, विवेक, वैराग्य और फिर जो है ये षट संपत्ति अगर ना हो, केवल एक मुमुक्षुत्व होने से ही बाकी के 3 आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम अधिकारी होने के बाद में फिर तो सरल हो जाता है, फिर हमको ज्ञान भी हो जाता है, और ज्ञान का जो श्रवण साधना करते हैं उसके बाद में उसके ऊपर जो हम चिंतन मनन निधिध्यासन करते हैं, फिर हम आगे चलकर जो है ध्यान और समाधि में भी लग सकते हैं। अब हम इस ग्रंथ के अंतिम श्लोक पर पहुंचे हैं, 30वां श्लोक। अहमपेतकं निज विभानकं महदिदं तपो रमणवागियम्। अहम अपेतकम निज विभानकम महद इदम तपह रमणवागियम। अहम अपेतकम, जो अहम भाव के बिना, अपेतकम बिना उसके, अहम भाव के बिना है, तो अहंकार रहित, और फिर निज विभानकम जो स्वयं प्रकाश रूप है, वो महद इदम तपह, महत तप है ये। और ये जो है भगवान रमण महर्षि के जो है स्वानुभव की वाणी है। महद इदम तपह। अब यहाँ भगवान रमण महर्षि तप की बात करते हैं। तप के बारे में हमने सुना है पुराणों में, और रामायण महाभारत जैसे इतिहास में भी, कि ऋषि मुनि बड़े घोर तप करते थे। तो साधारण समझ तो हमारी यही है कि शरीर को काफी कष्ट देना है तप करना मतलब। तो वास्तव में देखा जाए तो ये कितना भी शरीर को हम कष्ट दे, ज्ञान के बिना तो कोई मोक्ष नहीं होती, कोई सुख शांति आती नहीं है। तो ज्ञान हमको चाहिए। और जो है
कर्म जो है, कर्म से अज्ञानता मिटती नहीं है। जैसे कि एक कमरे में अंधकार है, एक बाल्टी से अंधकार उठा उठा के फेंकने से अंधकार जाएगा नहीं, ये तो कर्म कर रहे हैं, उसको तो अंधकार तो प्रकाश से ही जाएगा, तो कर्म से नहीं जाता। और कर्मयोग करने से, निष्काम कर्मयोग करने से तो अंतःकरण शुद्ध होता है, जो युक्त है ज्ञान प्राप्ति के लिए। श्रवण साधना में जैसे अभी हम बैठे हैं, तो ये जो है, इसको उसके बाद में हमको इसके ऊपर चिंतन मनन करना है, निधिध्यासन करना है, उसके लिए जो है शुद्ध मन चाहिए। तो ये कर्मयोग से शुद्ध मन हो सकता है। कर्म सभी करते हैं, कर्मयोग कब होता है? जब ये निष्काम भाव से हम कर्म करते हैं, तब इसको कर्मयोग कहते हैं। तो उसी से जो है अज्ञानता मिटती है। तप का एक और अर्थ भी है। तप मतलब उठना, पत मतलब गिरना। तप का अर्थ है उष्णता भी, तापमान शब्द भी उसी से आया है, तप। तप से जो है हमारे अंदर के जो वासनाओं के बीज है, इस तप से जो है, जैसे कि उष्णता से ये सोने की जो अशुद्धता होती है उसको शुद्धिकरण करते हैं, उसको तपाकर शुद्धिकरण करते हैं सोने को भट्टी में डालकर। तो सारे जो अशुद्धता उसकी साफ हो जाती है। इसी प्रकार तप, उससे जो है हमारे भीतर की जो है वासनाओं के बीज है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसको जो है भूनते हैं ताकि वो अंकुरित ना हो, आगे चलकर ये अंकुरित ना हो। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो सारे वासनाएं हैं और वे समय समय पर जो है ये ऊपर उठते हैं, और जब वासनाएं ऊपर आते हैं, अंकुरित होते हैं, फिर उसमें से कामना उत्पन्न होता है। फिर हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसी कामना उत्पन्न होती है। एक बार कामना मन में आने के बाद में फिर शांति से बैठने नहीं देता, फिर ये कर्म में डालेगा और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। कर्म करने में बाधा आ गई तो फिर क्रोध आएगा, वगैरह वगैरह, फिर आगे चलते रहता है। तो इसीलिए जो है जितने हद तक जो है हम वासनाओं को नष्ट कर सकते हैं बीज रूप में, वहीं पे इसको नष्ट करो ताकि ऊपर ही ना आए। तो वासना नष्ट करने के लिए जो है 4-5 उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। तो हठ योग में जो है मांडू की मुद्रा बताई है। मांडू की मुद्रा से भी कुछ हद तक जो है हम वासनाओं को नष्ट कर सकते हैं। भक्ति योग में जप साधना बताई है, जप से भी हम वासनाओं को नष्ट कर सकते हैं। फिर कर्म में निष्काम कर्म योग से भी वासनाएं कुछ हद तक नष्ट हो जाती हैं। फिर ज्ञान योग में जो है प्रतिपक्ष भावना से जो है ये वासनाएं नष्ट होती है। प्रतिपक्ष भावना क्या है? हमारी कामना की वस्तु में दोष खोजना। उसमें अगर हमारा लक्ष्य केवल उस कामना की वस्तु के दोष पर केंद्रित हो तो उसकी कामना चली जाएगी। अगर उसमें 99 गुण है और एक दोष है, केवल उस दोष पे केंद्रित करने से उसके लिए कामना चली जाएगी। और किसी वस्तु में अगर 99 तो दोष है और एक ही गुण है, और उस गुण के ऊपर यदि हमने केंद्रित कर लिया तो हमारी कामना जाएगी नहीं, फिर तो उसको प्राप्त करना है हमको। तो ये प्रतिपक्ष भावना, उसमें अवगुण क्या है, दोष क्या है, उस पर ध्यान देने से फिर उस वस्तु की कामना नहीं रहती। किसी ने देखा गाड़ी खरीद, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये कौन सी कंपनी की है? कोई विदेशी कंपनी का है, बढ़िया है, तो इसको खरीदना चाहिए। फिर बाद में उसमें दोष क्या है? नहीं, इसके जो है ये स्पेयर पार्ट्स जल्दी मिलता नहीं है, बड़ा महंगा भी है ये। हर बार सर्विसिंग को ले जाओ तो उसके जो सेंटर है वहीं पर ले जाना पड़ता है और लाख रुपया लगता है। जाने दे, ये नहीं खरीदनी है। तो जब दोष के ऊपर नजर रखेंगे तो उसके लिए कामना चली जाती है। तो ये इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। फिर क्रिया योग में चिदाकाश धारणा साधना बताई गई है। चिदाकाश धारणा से भी जो है काफी हद तक जो है वासनाएं नष्ट होती है। हमारी सभी वासनाएं, किसी भी साधना से पूर्ण वासनाएं तो नष्ट नहीं होगी,
लेकिन काफी हद तक वासना नष्ट होने से मन उतने हद तक जो है शांत रहेगा, क्योंकि कामना उतनी उठेगी नहीं, मन शांत रहेगा। तो ये कुछ उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं वासनाओं को नष्ट करने के। तो ये तप जो है, इससे जो है वासनाओं की बीज जो है, ये तप यही अनेक प्रकार के जो बताए गए हैं उसी से जो है वासनाओं के बीज नष्ट हो जाते हैं। चिदाकाश धारणा में तो जो है वो जब हम धारणा करते हैं उसमें जो है ये ऊपर आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से और निकल जाते हैं, उतने हद तक हमारी वासनाएं जा रही है सबकॉन्शियस माइंड से। तो इस तरीके से जो है सर्वोच्च तप तो ये है, क्या है सर्वोच्च तप? हमारे अहंकार का त्याग, ये सर्वोच्च तप है। महद इदम तपह, भगवान रमण महर्षि कहते हैं सबसे बड़ा तप तो यही है अहंकार का त्याग, उससे बड़ा तप कोई नहीं। तो इस ग्रंथ के अंत में अब ये 30 श्लोक पूरे हो गए। अब भगवान रमण महर्षि को जो ये शुद्ध बोध हुआ, हम सबको ही वो शुद्ध बोध हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना है। इसी के साथ में ये छोटा सा इस पर विचार यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। हमारी परम पूज्य गुरुदेव से यही प्रार्थना है, यहाँ उपस्थित सभी साधकों पर, सभी भक्तों पर उनकी कृपा तथा आशीर्वाद हमेशा रहे। सभी को अपने सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और यश प्रदान करे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सात થી 8 નું સત્ર અહીંયા પૂરું થાય છે। 8:15 વાગે બીજું સત્ર શરૂ થશે। એમાં આદરણીય પંકજભાઈ જોશી પોતાની વાત કરશે। સર્વ મુમુક્ષુઓનો આભાર।